Do you think like it is safe for the girls? शी इज़ नेहा। इनके बारे में इंट्रोडक्शन ये भी है कि मेरी सिस्टर है यहाँ पे। शी इज़ हेयर फ्रॉम 2 ईयर। सो मैं इनसे पूछूंगा कि ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या, और मेस के बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि फ़ूड इंडिया जैसी फ़ूड मिलती है यहाँ? इट्स वेरी सेफ फॉर अस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। यहाँ कोई मसला नहीं, आप हिजाब कर सकते हैं, आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप रात को 10-11 बजे तक भी अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं तो देयर इज़ नो एनी इशू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हमाद खान, 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन नरगेश ब्रांच। आज इस वीडियो में मैं कुछ गर्ल्स के इंटरव्यू करूंगा। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैंने एडमिशन करवाए हैं। इस वीडियो का मेन मकसद जो है, बहुत सारे पेरेंट्स जो अपनी बेटियों के बाहर एडमिशन कराना चाहते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को कि बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग और फिर एजुकेशन क्वालिटी के रिगार्डिंग एंड इसके अलावा हॉस्टल फूड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें इन स्टूडेंट से खुद पूछेंगे और ये स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें, और इस बेस पर फिर अपने स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बेटी का या किसी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप उस बारे में आपको रियलिटी पता हो कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन करूँगा यहाँ से। दिस इज़ जोया, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। So I will ask, can you please tell me about your experience about MBBS in Uzbekistan? Okay, so I'm Zoya from India, Uttarakhand. Here I would totally recommend, like, everything. The university is very nice. The teachers are very good. The people around here, the environment, the food, everything is like really nice. Okay, specific question. What about the security? Like, do you think like it is safe for the girls? Yeah, I really think that it is safe, like totally safe, because in India and Pakistan, I've seen like a lot of people see with you, like it's not kind of safe. Yeah, there, exactly. Understand. But here the people are nice. They don't stare you. They don't give you like unusual stares. So Okay, fine. And what's about your review? Like, what about teachers? They are good. And what Yeah. about the English language? They speak English very well or not? yeah, they speak English well. It's a person can easily understand the language, and the teachers are very nice. So, what you recommend to the newcomers? So, should they come to Uzbekistan or not? Yeah, I would totally recommend to the newcomers. Okay. They should Okay, like fine. Thank surely you. come here. Can you give mic to the next? First introduce yourself. आप हिंदी में बात करें, अपना पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है उज़्बेकिस्तान में और यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसके अलावा मेस और फूड के बारे में भी आप बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा सरीन है। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। तो माशाल्लाह बहुत सब कुछ सेटिस्फाइंग है। एजुकेशन, चाहे वो हॉस्टल हो, मेस फूड हो। हॉस्टल में भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि एक रूम में मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स। और मेस के बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि फ़ूड इंडिया जैसी फ़ूड मिलती है यहाँ पे कि नहीं? हाँ, इंडियन मेस है कम्प्लीटली। ओके तो फूड का इट्स ऑल गुड। ओके, आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? और आप न्यू कमर्स, अगर कोई गर्ल्स आना चाहती हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगी? पेरेंट्स को इतना बोलना चाहती हूँ कि बिना कोई टेंशन या वरीज के अपनी बेटी को भेज सकते हैं। Okay, बहुत perfect. सेफ है। ओके, थैंक यू। शी इज़ नेहा। इनके बारे में इंट्रोडक्शन ये भी है कि मेरी सिस्टर है यहाँ पे। शी इज़ हेयर फ्रॉम 2 ईयर्स, ये 2nd ईयर में यहाँ पे। और मैं इनसे भी पूछूंगा। एक्चुअली मैं इनको ज़्यादा ओवरऑल डिफ़िकल्टीज़ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मेरे पे डिपेंडेंट है। वैसे तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाता है, बट शी इज़ मोर डिपेंडेंट देन एवरीवन। सो मैं इनसे पूछूंगा कि ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में MBBS के, जो आपके यहाँ पे टाइम गुजरा है, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? उज़्बेकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है। और टीचर्स के बारे में, टीचर्स कैसे हैं यहाँ टीचर्स पे? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। लैंग्वेज बैरियर, टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग? आप किसी टाइम भी बाहर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है गर्ल्स के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस दें। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा गुजरा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है और मैं पाकिस्तान से हूँ। और बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, क्योंकि यहाँ गर्ल्स माँ बाप
भेजते हैं यहाँ लड़कियों के, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सही है, सिक्योरिटी अगर बात की जाए हॉस्टल की या यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। और यहाँ पे जो लड़कियाँ किसी भी टाइम अगर बाहर जा सकती हैं, बिना किसी डर के बाहर जा सकती हैं। और अगर बात की जाए टीचर्स की, यहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज जैसे कि बाहर बोली जाती है, तो उसमें आप क्या सर्वाइवल के लिए आपको क्या लगता है, जो टीचिंग यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस दी जाती हैं वो इनफ है कि आप उससे लैंग्वेज सीख सकते हैं बाहर सर्वाइवल के लिए? जी बिल्कुल। ओके, बेसिकली पहली बात यह है कि जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश समझते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक्सेंट का चेंज होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे रशियन सिखाई जाती है, और उज़्बेक में ज़्यादातर रशियन ही बोली जाती है हर जगह। तो जब हम फर्स्ट ईयर में रशियन सीख लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी उज़्बेक में रहना। आप यहाँ पे कितना टाइम, 3 मंथ हो गए आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 मंथ्स हो गए कैसा हैं, experience और रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हर चीज़ का। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी, टीचर्स एंड अगर बात की जाए मेस की, मेस में यहाँ पाकिस्तानी खाना मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। और बात की जाए साफ़ सुथराई की, तो हर जगह क्लीनलीनेस है और खाना भी बिल्कुल साफ़ होता है और अच्छा होता है। परफेक्ट। आप आगे दें ईज़ा को, शीज़ ईज़ा। और आप मुझे आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँगा कि आप ये इस बारे में, जैसे कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पेरेंट्स भी आते हैं कि मतलब हम अपनी बेटी को वहाँ छोड़ने के लिए साथ में जाएं, तो क्या अगर कोई पेरेंट्स अपने बेटी को वैसे भी भेजते हैं, साथ में नहीं भी आते हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल यहाँ पे छोड़ के जाते हैं अपनी बेटी को, तो आप इस कंट्री को उस अकॉर्डिंग क्या देखते हैं? क्या इस सेफ़ है गर्ल्स के लिए? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर आप कोई बच्चा हिजाब करना चाहते हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के आपके क्या रिव्यूज़ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईज़ा शेख है, मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे रह सकते हो। कोई हिजाब का कोई इशू हिजाब का नहीं है आपको, तंग नहीं करते? नहीं, कोई बिल्कुल तंग नहीं करते। आप जिस वक्त मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इतनी सेफ्टी है कि अपने सब पेरेंट्स के लिए, बात मैं अपने की नहीं कर रही, सब पेरेंट्स की कर रही हूँ, कि वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस से, अपने और इत्मीनान से अपनी गर्ल्स को, अपने बहनों को यहाँ पे भेज सकते हैं। थैंक यू। और अभी महानूर, आप अपने बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दें और देन आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा गुजरा है अभी तक। Assalamu alaikum, my name is Manur, I am from Pakistan and it's really a wonderful experience for me. मैं जब यहाँ आई, मुझे यहाँ आने से पहले इस कंट्री के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने हमाद भाई की वीडियो देखी एंड मुझे कोई इतना ख़ास ट्रस्ट भी नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और जिस तरह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी चीज़ों को प्रोवाइड किया, इन्होंने हर चीज़ मुझे बताई, अच्छे से गाइड की, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मैथ्स, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। और उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बताते कुछ हैं और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो होता कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि आप हमाद भाई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। और ये बिल्कुल एक ट्रू वीडियो है, जो इन्होंने मतलब जैसा इन्होंने हमें गाइड किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। और आई नो जो बेटियाँ होती हैं वो बड़ी स्पेशल होती हैं पेरेंट्स के लिए और उनके कंसर्न बनते हैं, लेकिन इट्स वेरी सेफ फॉर यू। ओके, थैंक यू। और आपका यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस गुजरा है, आप ये समझते हैं कि उज़्बेकिस्तान इज़ सेफ फॉर गर्ल्स? हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी सेफ फॉर अस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। यहाँ कोई मसला नहीं, आप हिजाब कर सकते हैं, आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप रात को 10-11 बजे तक भी अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं तो देयर इज़ नो एनी इशू। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको तंग करे, आपको मतलब किसी तरह से डिस्टर्बेंस फील हो। और अगर आपको ऐसा कहीं भी होता है तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यूज़ अबाउट द गर्ल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गर्ल्स से मैंने इसलिए ओवरऑल सारी गर्ल्स को इसलिए बुलाया था आज कि इसमें बहुत सारे और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी वीडियोस में और जिनके एडमिशन्स मैंने कराए हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं थे कि वीडियो में अपने रिव्यूज़ दे सकें। बट ये सारी वो गर्ल्स हैं जिनको मैंने बुलाया था ताकि आपसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर किए जा सके स्टूडेंट्स के, ताकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये ग्राउंड रियलिटी पता हो कि गर्ल्स के रिगार्डिंग ये कंट्री सेफ़ है। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे रूमर्स आपके तक आते हैं कि उज़्बेकिस्तान या फॉरेन कंट्रीज़ गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है। तो गर्ल्स के साथ इंटरव्यू करने का मेन मकसद पेरेंट्स को वो रियलिटी चेक देना था कि कंट्री आपके लिए सेफ़ है उज़्बेकिस्तान। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी एजेंट, एनी कंसल्टेंट। एडमिशन के रिगार्डिंग यही है कि आप एजेंट कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अबाउट फ़ी, पैकेजेस एंड ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपसे ली जाती हैं। तो उसके लिए आप किसी स्टूडेंट से भी एडमिशन करा सकते हैं या किसी भी जानने वाले से जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ता हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें। MBBS अब्रॉड और MBBS उज़्बेकिस्तान के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल। आप सारी वीडियोस वॉच करके उज़्बेकिस्तान को इतना क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको किसी किस्म का ना तो झूठ बोल सकता है, ना ही आपसे कोई चीज़ हिडन रह सकती है।
दैट्स ऑल, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।